अगर हम $1000 के बराबर तनख्वाह का कानून पास करेंगे, बड़ी मुश्किल से 2% जीडीपी के ऊपर बोझ आएगा। पहले तो हम गए थे हाई कोर्ट लाहौर में, तो जिसमें जो पार्टियां थीं उसमें हमने चारों वज़ीर आला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमने पार्टी बनाया था। वो आप ही की तनख्वाहें काट काट के उनकी गाड़ियां आ गई और आप लोग काम कर कर के मर गए, और आप जो है वो खाना खाते हुए ही लाखों रुपए के नीचे आ जाते हैं। तो गवर्नमेंट के पास जो है सालाना 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 2685 अरब रुपए इकट्ठे होते हैं, जो इस साल बढ़ के तकरीबन को 3000 अरब रुपए से ऊपर चले जाने हैं। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए ये पैगाम देना चाह रहा हूँ, जो भी दोस्त कोई पाकिस्तानी इसको देख रहे हैं, खुदारा किसी ड्रामेबाज के पीछे ना लगें और अपनी ज़िंदगियाँ ना ख़राब करें। ये हमारा पाकिस्तान है, हमने इसको ठीक रखना है और हमने इसकी तरक्की में किरदार अदा करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DTN न्यूज़ से मैं हूं बिशारत अली मिर्ज़ा। नाज़रीन, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक हाइप चली कि एक वकील की जानिब से हाई कोर्ट लाहौर में एक रिट दायर की गई, जिसका मकसद था कि मज़दूर की तनख्वाह जो है वो $1000 होनी चाहिए। तो आज वही वकील एडवोकेट फहमीद नवाज़ अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ये रिट दायर की और इसका बुनियादी मकसद क्या था, ये किसको जो है वो फ़ायदा दे सकती है और ये कहाँ तक पहुँची है, इसके फ़ीडबैक के लिए जो है आज हम इनके साथ बात करेंगे, इनसे जानेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आपने ये जो इनिशिएटिव लिया, इसके बारे में बताइएगा कि $1000 जो है माहवार, जो यानी कि एक मज़दूर की तनख्वाह होनी चाहिए, ये आपने मतलब किस तरह से आपने सोचा, या कोई ये कानून है पाकिस्तान का, या क्या, थोड़ा सा बताइएगा इस बारे में। जी, पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का कि आपने इतने बड़े मसले के लिए अपने चैनल के ऊपर हमारी आवाज़ उठाने का सोचा है। तो असल में ये बात है तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानियों की, जो कहीं पे भी कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या प्राइवेट जॉब कर रहा है, या जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स में है, कोई पुलिस में है, कोई फ़ौज में है, या किसी और सिविल अदारे में काम करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लेबर है, जो कोई दिहाड़ीदार मज़दूर है, या वो किसी मिल फैक्ट्री में काम करता है, या किसी किसान के पास काम करता है, या वो कहीं और देख लें कि भट्टे के मज़दूर हैं जो ईंटें बनाते हैं, वहाँ काम करता है, या वो कोई रोड बनाने वालों के साथ काम करता है। यानी हर जगह पे कहीं पे भी कोई मज़दूर या कोई एम्प्लॉई काम करता है, जो माहाना तनख्वाह जिसकी अभी कोई 30,000 से 40,000 रुपया है माहाना कमाता है, ये उसकी बात हो रही है। तो पहले तो हम गए थे हाई कोर्ट लाहौर में, तो जिसमें जो पार्टियां थीं उसमें हमने चारों वज़ीर आला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमने पार्टी बनाया था। तो वहाँ पे कोई जुरिडिक्शन इशू आए, जिसकी वजह से हमें फिर सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने चारों गवर्नमेंट्स जो सूबों की हैं उनको और फेडरल गवर्नमेंट को पार्टी बनाया है। जी, जिसमें तकरीबन को 9 करोड़ पाकिस्तानियों को डायरेक्ट फ़ायदा होगा, और उसके साथ तकरीबन कोई 9 करोड़ और पाकिस्तानी हैं जिनको इनडायरेक्ट फ़ायदा होगा। ठीक है। अच्छा, वैसे मजदूर, जी, कोई मज़दूर काम करता है तो दिहाड़ी उसकी तकरीबन 10,000 रुपया दिहाड़ी बन जाएगी, जैसे ये कानून पास होता है। ये $1000 क्या चीज़ है, तो नॉर्मली लोगों को ये समझ नहीं है कि $1000 क्या है। 1947 में जब ये कानून पास हुए कि अब दुनिया में कन्वर्जन रेट जो है वो अब डॉलर के हिसाब से कन्वर्ट हुआ करेगा, कि $1 में इतनी चीज़ें ये आया करेंगी, $1 में रुपए इतने आएंगे। ये दुनिया में रेंज हो गया डॉलर का, जिसकी वजह से बात अब डॉलर में होने लग गई है कि $1000 जो है वो तकरीबन 2,80,000 रुपये अभी के रेट के हिसाब से बन रहा है। तो ये आइडिया कहाँ से है? आइडिया इस तरह है कि हम यूके और यूएसए के लॉज यहाँ फॉलो करते हैं। हमारा जो भी जस्टिस सिस्टम है पाकिस्तान में, इंसाफ देने का जो अमल है, अदालती सिस्टम है, वो सारा यूके और यूएसए को फॉलो करता है। और हमारा जो भी कानूनी किताबें हैं, जैसे CRPC है, CPC है, QSO है, और जो बुक्स हैं वो सारी इंसाफ की वो ब्रिटिश और अमेरिकन लॉज को भी फॉलो करती हैं। तो मैंने देखता था कि ये सज़ा देने के कानून जो हैं पाकिस्तानियों को, वो तो हमने ब्रिटिश और अमेरिकन जो हैं वो राय यहाँ पे कर लिए हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को फ़ायदा देने के कानून हमने क्यों नहीं उनके फॉलो किए। तो देखा कि अमेरिका में जो है अभी मिनिमम जो वेज के हिसाब से देखें, $3300 से $5400 माहाना तनख्वाह दी जा रही है। अच्छा, यानी कि बाहर के ममालिक में इतनी उनको माहवार तनख्वाह मिलती है? ये अमेरिका में बात कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। तो दूसरी तरफ मैंने देखा कि इसी तरह के कानून जो है बरतानिया ने, जिसे यूके कहते हैं, उन्होंने पास किए हुए हैं। तकरीबन $3,000 से $4,000 माहाना तनख्वाह वहाँ दी जा रही है, अगर डॉलर में कन्वर्जन करें तो।
तो मैं देखता था अगर पाकिस्तान में देखें तो बड़ी मुश्किल से ये 100-125 डॉलर तनख्वाह है, ये तो मजाक है काम करने वाले के साथ। तो ये तो गुर्बत की मेन वजह यहाँ पे ये कानून है जो कि इतना फरसूदा है को जितना जल्दी हो सके इसमें तरमीम होनी चाहिए कि आम जो इंसान है उसको ज़िंदा रहने का हक़ है। जो $1000 आप देखें कि उसमें ना तो कोई गाड़ी आती है ना कोई बंगला आता है, जस्ट उसकी फंडामेंटल जो हैं बुनियादी ज़रूरियात पूरी होंगी, जो कि मियाँ बीवी बच्चों की हैं, वो बूढ़े वालिदैन साथ रह रहे होते हैं, तो ये बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करता है। ये कोई बहुत बड़ी कोई शाहाना चीज़ नहीं है। अच्छा मुझे बताइएगा, जो कि पाकिस्तान है और गोरे का कानून जो है वो गोरे छोड़ गए हैं, तो उसी कानून के मुताबिक जो है हमें चलना पड़ता है। लेकिन मुझे बताइएगा, जैसे कि पाकिस्तान तो एक तरक्की कर रहा है मुल्क और वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, तो इसमें कैसे रिलेट हो सकता है दोनों में कि पाकिस्तान में अगर 1000 जो है वो डॉलर की तनख्वाह कर दी जाए एक मज़दूर की, एक आम शहरी की, तो किस तरह से पाकिस्तान इकॉनमी को संभाल सकेगा या कैसे चलेगा सब? जी, बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। तो मैं कोई अपने पास से नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट डिस्कस करूँगा। तो उसमें गवर्नमेंट जो मुलाजमीन हैं वो 32 लाख हैं इस मुल्क में, जिनको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास जो है सालाना 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक 2685 अरब रुपये इकट्ठे होते हैं, जो इस साल बढ़ के तकरीबन को 3000 अरब रुपये से ऊपर चले जाने हैं। तो गवर्नमेंट अगर माहाना तनख्वाह जो $1000 के बराबर देगी, 2,80,000 रुपया, तो 10.5 अरब रुपये गवर्नमेंट पे करेगी। तो माहाना तनख्वाह जो है वो $1000 के बराबर गवर्नमेंट मुलाजमीन को दी जा सकती है। और दूसरी तरफ जो है प्राइवेट मार्केट है, जिसे आम वर्कर मिल फैक्ट्री में काम करता है, तो उनके पास 1,05,738 अरब रुपये हैं। ठीक है, ये जीडीपी है पाकिस्तान का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अगर वो $1000 के बराबर तनख्वाह देंगे तो 226 अरब रुपये हम पे करेंगे। तो जो आम मज़दूर है कहीं पे भी जॉब करता है प्राइवेट मार्केट में, तो उसकी $1000 के बराबर तनख्वाह दी जा सकती है। अच्छा मुझे बताइएगा कि गवर्नमेंट में, यानी कि जैसे कि आपने बताया एम्प्लॉयज़ का, अब ये कानून जो आप लेट सपोज़ के जो आपने रिट दायर की है, ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ पे भी लागू होगा और प्राइवेट पे अगर होगा तो प्राइवेट के कौन से, यानी कि यानी कि कितनी वेजेस के हवाले से होगा, यानी कि सिर्फ इंडस्ट्रियल लोगों पे ये इम्प्लीमेंट होगा या इससे निचले के तबके पे भी ये इम्प्लीमेंट हो सकता है? क्योंकि जैसे कि अब बहुत से ऐसे कारोबार हैं जिनका मंथली इनकम ही टोटल यानी कि 1 लाख रुपये बनती है, तो वो 1 लाख या आपने बताया कि $1000 है जो कि 2,80,000 के करीब बनता है, तो वो उनको किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे, ये थोड़ा सा ज़रा वजाहत कीजिएगा। जी, पहले जो आम तौर पे जो हमारे नज़र में आता है ना कि एक दुकानदार है, कोई छोटे छोटे लोगों ने कारोबार शुरू किए हैं, वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे होते। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट होती है कंपनियों में जहाँ कुछ 100-200 मज़दूर काम कर रहा होता है, 1000 मज़दूर काम कर रहा होता है, वो एम्प्लॉयमेंट है, कंपनीज़ हैं। ठीक है, तो जब कोई लॉ बनता है तो वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो नॉर्मली जो है हम देखते हैं कि लोग समझते हैं यार गवर्नमेंट ने तनख्वाह बताई है तो सिर्फ सरकारी मुलाजमों के लिए होगा, हमारे लिए नहीं। ठीक है, तो मैं आपके चैनल के ज़रिए ये मालूमात पहुंचाना चाह रहा हूं कि ये जो कानून है ये सब पे लागू है। चाहे आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी जगह मजदूरी करते हैं, कहीं पे आप किसी किसान के पास काम कर रहे हैं, किसी आप भट्टे ईंटों वाले पे काम कर रहे हैं, कहीं जगह पे आप अगर कोई दिहाड़ीदार मजदूर हैं तो उस पर भी ये लॉ लागू होता है। और अगर कोई कहीं पे अभी कोई दिहाड़ी ले रहा है तो वो 1400 रुपया तकरीबन दिहाड़ी बनती है, जो कम से कम दिहाड़ी है मज़दूर की। तो नॉर्मली लोग ये भी नहीं देते। ठीक है, तो ये भी बात मैं आपके चैनल के ज़रिए पहुंचा रहा हूँ। और दूसरी इसमें बात है कि अगर कोई नहीं दे रहा, कोई मिल फैक्ट्री वाला कोई इस तरह करके, जैसे कि लोगों को दिखाया जाता है कि वो बड़ी गाड़ी में आता है और वो बंदा बड़ा डैशिंग नज़र आता है तो उसकी बड़ी पहुंच होगी, नहीं कोई बात नहीं ऐसी। ठीक है, सारी ड्रामेबाजियाँ हैं और कुछ नहीं। तो आप प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर एप्लीकेशन दें तो आपका जो नाम है वो सीगा राज में रखा जाएगा और आपकी मदद की जाएगी। ठीक है, वो आप ही की तनख्वाहें काट काट के उनकी गाड़ियाँ आ गई और आप लोग काम कर कर के मर गए और आप जो है वो खाना खाते हुए ही लाखों रुपए के नीचे आ जाते हैं सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए। तो आप प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर जाके जस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन दे दें। अगर आपकी वहाँ नहीं सुनी जाती तो उस वहीं पे ही सेटअप बना हुआ, आप उसके ऊपर चले जाएं। अगर वहाँ पे भी नहीं सुनी जाती तो उससे ऊपर चले जाएं। अगर आप वहाँ नहीं सेटिस्फाई होते तो आप किसी वकील से मदद ले लें।
अगर आपको कोई ठीक वकील नहीं मिलता तो गवर्नमेंट ने कमेटियाँ बनाई हुई हैं, वो मदद कर रही हैं। तो इस तरह हज़ारों क्या लाखों मज़दूरों की मदद हो रही है। तो आपने सिर्फ जस्ट एक एप्लीकेशन देनी है, वो बाकी वो सारा खुद ही कर लेंगे। जी बेसिकली ना पाकिस्तान का बुनियादी मसला ये है कि हमारी आवाम को कवानीन के बारे में नहीं पता, कहाँ जो है वो रुजू किया जाए, इस हवाले से इस चीज़ का नहीं पता। खैर बहरहाल मुझे आप ये बताइएगा, लेट सपोज़ मिसाल के तौर पे इंडस्ट्रियल लोग जो हैं, अब इनकी 1,000 डॉलर अगर तनख्वाह कर दी जाती है, तो क्या अब वो भी अपनी प्रोडक्ट्स के रेट भी इंक्रीज़ करेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है उनको जो है वो प्रॉफिट वो सब तो यानी कि बहुत सारा जो है वो एम्प्लॉयज़ में चला जाएगा। तो क्या वो अपनी लेट सपोज़ मिसाल के तौर पे हम चीनी को ले लेते हैं, अगर चीनी के कोई फैक्ट्री वाले लोग हैं वो चीनी का रेट भी क्या बढ़ा देंगे? लेट अभी यानी कि हमें 150 रुपये 120 रुपये के किलो के हिसाब से मिल रही है, तो क्या वो अगर अगर वो रेट बढ़ाया जाए तो वो तो हमें तकरीबन कोई 500 5,000 यानी कि अच्छा खासा रेट जो है उसमें इंक्रीज़ होगा। तो क्या ऐसा भी हो सकता है? जी, अगर हम $1,000 के बराबर तनख्वाह का कानून पास करेंगे, बड़ी मुश्किल से 2% जीडीपी के ऊपर वो जाएगा, जो कि नाम कह लेंगे ना होने के बराबर है। सिर्फ 2%? सिर्फ 2%। अभी जो फैक्ट्रियाँ मशीनरी आ रही है, आप देख लें कि अभी पहले जो डाइंग खाते यहाँ पे लगे होते थे, कपड़े को रंगने के खाते, वो मशीनें ऐसी आ गई हैं कि पहले 60 मज़दूर सुबह चाहिए होते थे, 60 मज़दूर रात की शिफ्ट के लिए चाहिए होते थे। तो अब वहाँ 2 मज़दूर दिन को काम कर रहे हैं, वही ऑपरेट शाम को कर रहे हैं। पहले उन्होंने एक मास्टर रखा होता था, 6 साढ़े 6 लाख रुपए उसको सैलरी देते थे। अब उन्होंने 40,000 रुपये वाला मज़दूर रखा हुआ है, वही उसको ऑपरेट करता है। वो दिन में 2 करते हैं, रात को 2 करते हैं, यानी कि वहाँ से आप देख लें कि जो 96 मज़दूर हैं उनकी जॉब चली गई। और कहने का मकसद ये है कि जो मैन्युफैक्चरर है, बिजनेसमैन है, वो तो दिन रात पैसा छाप रहा है, उसके लिए जन्नत है कि वो दे कुछ नहीं रहा। ठीक है, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो बदकिस्मती है, मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उन्होंने टैक्सेस बढ़ा बढ़ा के 60% तक ले गए। तो और बदकिस्मती है इस मुल्क में कि अभी मैं खबरें सुन रहा था तो पता चला जी 600 अरब रुपए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए रखें, यानी कि आप मांगने वाले बन जाएं, आप कमाने वाले ना बने। तो हम 10.5 अरब रुपए नहीं देने को तैयार, हम 600 अरब रुपए हमने मांगने का वालों के लिए रख दिए। तो हम क्या कौम को बना रहे हैं, मांगने वाला? तो मेरी तो बिल्कुल नहीं समझ में आई कि ये कैसे कौम को चलाने की कोशिश हो रही है। चलें, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका। बात मुख्तसर करूँगा वैसे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपने एक पूरा स्टेट से टक्कर ली है। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या अब आप अपना केस जो है वो खुद कंटेस्ट कर रहे हैं, तो कहाँ तक केस पहुँच चुका है और आपको क्या लगता है कि कितना अरसा लगेगा इस केस को जो है इसकी सुनवाई होगी, इस पर जो है अमल दरामद किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से? जी, इसमें गवर्नमेंट के जो चारों गवर्नमेंट्स हैं, पांचों गवर्नमेंट्स हैं, उनको नोटिस भेज दिए हुए हैं, उनसे जवाब मांग लिया गया हुआ है। तो जैसे वो जवाब जमा कराएंगे तो इसकी हियरिंग स्टार्ट हो जाएगी प्रॉपर। तो हमें तो पूरी हमारी अदलिया से और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से उम्मीद है कि ये लॉ पास होगा और ये पहली मर्तबा होगा कि हमारा पाकिस्तान जीतेगा, ना कि पीटीआई जीत रही है, नून लीग जीत रही है और पाकिस्तान हार रहा है। तो मैं आपके चैनल के ज़रिए ये पैगाम देना चाह रहा हूँ, जो भी दोस्त कोई पाकिस्तानी इसको देख रहे हैं, खुदारा किसी ड्रामेबाज के पीछे ना लगें और अपनी ज़िंदगियाँ ना ख़राब करें। ये हमारा पाकिस्तान है, हमने इसको ठीक रखना है और हमने इसकी तरक्की में किरदार अदा करना है। तो अगर आपको कोई इस तरह का कोई शरपसंद आदमी आपको गुमराह करने में लगा हुआ है या कोई आपको यूज़ कर रहा है, तो आप वो मुतलका अदारों को कॉल करें कि इस तरह करके ये बंदा जो है यहाँ पे गैर कानूनी और एंटी पाकिस्तान को सरगर्मी में मुलव्वस है। जी बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने जो गुफ्तगू सुनी, जो पाकिस्तान के लिए जो है इन्होंने जो सोचा है $1,000 जो है माहवार तनख्वाह होनी चाहिए, इस हवाले से आपके क्या फ़ीडबैक्स हैं? आपके फ़ीडबैक जो है हमें बाइसे फ़ख्र रहेंगे, ज़रूर फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। इसके अलावा देखा जाए तो पाकिस्तान में जो है एक वो कवानीन जो है वो सिर्फ़ हुक्मरानों के चलते हैं, या वो जैसे कि फहमीद भाई ने बताया कि सिर्फ़ जो है वो हाथ फैलाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि भी हमें फ़ंडिंग दें। तो पाकिस्तान के बारे में जो है वो इन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। तो हमारी दुआएं भी इनके साथ हैं, कौम की दुआएं भी इनके साथ हैं। तो आज के प्रोग्राम में हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।